भारत एक ऐसा देश है जिसमें आबादी बहुत ज्यादा है और हर तबके के लोग भारत में रहते हैं। और जो अमित ने बात कही वो बिल्कुल ठीक है। एक बजट जब देश में एलोकेट होता है तो हर सेक्टर को किस तरह से अपलिफ्ट किया जाए, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए काम किया जाए और उसके अपलिफ्टमेंट के साथ साथ उसके विकास के लिए काम किया जाए, उन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। एक वो वक्त था जब फाइनेंशियल बजट के साथ साथ रेलवे बजट अलग से आता था, लेकिन ये काफी वक्त से क्यूमुलेटिव हो गया है, कंबाइंड हो गया है। अब जो बजट आएगा उसमें लोगों की नजर इस बात को लेकर भी होगी कि सस्ता क्या हो रहा है, महंगा क्या हो रहा है। और जो आम जिज्ञासा लोगों के मन में होती है ना, वो ये होती है कि क्या पेट्रोल सस्ता होगा या महंगा होगा। क्योंकि पेट्रोल से ही हम अपनी चर्चा को शुरू कर रहे हैं। पेट्रोल एक ऐसी वस्तु है जिसका इस्तेमाल हर कोई करता है, चाहे कोई लोअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से आता हो या कोई अपर स्ट्रैट ऑफ सोसाइटी से ही क्यों ना आता हो। अमित, अगर हम पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की बात की जाए तो बहुत वक्त गुजर गया है, हमने देखा है कि पेट्रोल का डीजल के प्राइसेस में किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया है, और आया भी है तो वो इतना मामूली है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। लेकिन वहीं क्रूड ऑयल को हम देखें तो क्रूड ऑयल बहुत महंगा नहीं है। जिस हिसाब से टैक्सेस लग के फिर जब कंट्री में रिफाइंड होकर पेट्रोल डीजल आता है उसके रेट्स कम नहीं हो रहे हैं। तो इस बार के बजट में क्या कुछ ऐसा होगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे और लोगों के चेहरों पर खुशी आएगी? मुझे लगता है कि अगर लोगों को खुशी करना है तो सरकार के पास और भी बहुत जरिए हैं जिसमें डायरेक्टली वो उनको फायदा पहुंचा सकते हैं, जैसे कि आप इनकम टैक्स, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन रियल एस्टेट भी हो सकता है, घर का भी, लेकिन तेल, क्योंकि एनर्जी एक ऐसी चीज है जो दुनिया में इस वक्त युद्ध का वजह भी बनी हुई है। अब वेनेजुएला के साथ जो अमेरिका के रिश्ते खराब हुए उसमें एक बहुत बड़ी वजह तेल भी रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि तेल के मामले में जिस तरह से भारत ने रशिया के साथ अपनी डीलिंग की है, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा टैरिफ भी झेलना पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 25% का, तो तेल मुझे लगता है कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप सरकार के पास कितना कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सरचार्ज ही कम होगा और सरचार्ज कम करने का ही असर आगे पड़ेगा। लेकिन अभी अगर दुनिया की बात की जाए, हमारे आसपास के जो मुल्क है, पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, दूसरे भी देश देख लीजिए, यहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत महंगे हैं। उस हिसाब से देखा जाए पिछले वक्त से जो लगातार लड़ाइयां चल रही हैं, चाहे वो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो या फिर मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास को लेकर जो पूरा का पूरा माहौल इतना गरमाया रहा, इसके बावजूद भी भारत में तेलों के दामों में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आया, क्योंकि भारत ने अपना रिजर्व और तमाम चीजों को इतना रखा है कि एक जगह पर स्थिर रखा जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब से थोड़ी देर बाद जब भी अनाउंसमेंट होगी बजट की, तो उसमें तेल को लेकर बहुत ज्यादा आप ये मत सोचिए कि बजट में कुछ कहा जाएगा या बजट की ओर से कुछ आएगा। तेल मुझे लगता है कि ऐसी चीज है जो मार्केट के ऊपर छोड़ा जाएगा, सप्लाई डिमांड के हिसाब से चलेगा। और इसमें मुझे लगता है भारत ने अपने पास एक अच्छा रिजर्व बना लिया है कि अगर बहुत ज्यादा बर्डन भी आता है तो एक साल के अंदर लोगों के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। जिस तरह से पिछले दिनों सिचुएशन फेस नहीं करेंगे, हमारे पास सरप्लस। इसलिए मुझे लगता है कि तेल के मामले में उम्मीदें मत रखिए, बस उम्मीद इतना रखिए कि जितना कम से कम उतना रहे, बड़े नहीं। उम्मीद इसलिए भी रख रहे हैं, मैं पढ़ रही थी अभी एक स्टेटमेंट आया है पेट्रोलियम मंत्री, कुछ दिनों पहले एक चैनल से बात करते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी की तरफ से कहा गया था, इशारों में बहुत क्लियरली ये बातें नहीं कही गई थी कि हो सकता है कि जो आगामी बजट है उसमें पेट्रोल के दामों में कटौती हो सकती है, एक्साइज ड्यूटी को थोड़ा कम किया जा सकता है। एक ही ऑप्शन है सिर्फ, बस वही ऑप्शन है। अब एक्साइज ड्यूटी कम करना इसलिए भी कंफर्टेबल हो जाएगा क्योंकि कच्चे तेल के दाम जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो काफी वक्त से स्टेबल है। तो ऐसे में जो टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट से पहले जो एक्साइज ड्यूटीज लगती हैं, क्या उन टैक्सेस में वैट है ना, सारे देखिए केंद्र सरकार से ज्यादा तो राज्य सरकार के पास है, क्योंकि अब ये सोचिए कि जहां पर यूपी में या दिल्ली की बात करें, आसपास भी जो, जब देखिए आरोप क्या लगता है, कांग्रेस और बीजेपी मिलकर आरोप लगाते हैं ना, कि कांग्रेस बोलती है राज्य में आपने इतने तेल के दाम कम नहीं किए। सबसे पहले तो आपके जहां राज्य वहां पर कम कर दीजिए, वहां पर तो आपने वैट लगा के रखा हुआ है, वैट इतना महंगा है। तो इस वजह से अगर तेल सस्ते, उत्तर प्रदेश में सस्ता हो रहा है तेल, दिल्ली में सस्ता तेल हो रहा है या हरियाणा में सस्ता तेल हो रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में महंगा क्यों हो जा रहा है? उसकी वजह वैट। अब राज्य सरकार को तय करना है, केंद्र सरकार का इसमें बहुत कम रोल रहेगा क्योंकि सरचार्ज के अलावा ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन जो वैट जो लगते हैं उस पर वो राज्य सरकार लगाती है, उससे रेवेन्यू कमाती है। अब तो अपने अपने राज्य सरकारों को बोलना चाहिए कि तेल के ऊपर ध्यान रखें। इसलिए मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा तेल के मामले में अभी उम्मीद मत कीजिए केंद्र सरकार की ओर से, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी इस वक्त जो चिंता है वो है कि जो माहौल अभी चल रहा है, हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में और ज्यादा हालात खराब हो, क्योंकि ईरान के साथ जिस तरह के तलखी बढ़ी है डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की, उसके मद्देनजर आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा टेंशन पैदा होगी। और तेल का जब आवाजाही, यानी कि तेल का अगर वहां से एक्सपोर्ट कम होता है तो असर पड़ेगा। तो इसलिए भारत ने पहले अपना रिजर्व और सब चीजों को इतना रखा है कि आपको अगले एक साल तक भी वो बोलते हैं ना कि वो आघात ना झेलना पड़े कि आपको तेल बहुत ज्यादा महंगे हो गए। तो मुझे लगता है कि
तेल के ऊपर आप ये आश्वस्त रहिए कि जब पिछले दिनों इतने लड़ाई में तेल के दाम नहीं बढ़े तो आगे नहीं बढ़ने चाहिए।